Good morning students. Welcome to our channel Knowledge Venture Institute. अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का चैप्टर करा रहा हूँ फंडामेंटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल वाली क्लास में नेट चला गया था तो इसलिए मैं इसकी वीडियो बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। 35 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, फिर कराता हूँ। देखो सबसे पहले 35 में रीड करता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स। देखो इसके पीडीएफ तुम्हारे पे ग्रुप पे है तो वो क्वेश्चन लिख लेना। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, having capital account balances of 50,000 and 40,000 on 1st April 2018. On 1st July 2018, A introduced 10,000 as his additional capital, whereas B introduced only 1,000. Interest on capital is allowed to the partner at the rate 10% per annum. Calculate interest on capital for the financial year 31st March 2019 ended. ध्यान से देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है, फर्म के लिए नुकसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं कैपिटल पे। अब कौन से कैपिटल पे? वो कैपिटल का अमाउंट, जितना अमाउंट जितने दिन इस्तेमाल हुआ। तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, ए एंड बी। ए का कैपिटल 50,000, बी का कैपिटल है 40,000, लेकिन ये पूरे साल नहीं रहा। 50,000 1 जुलाई को बढ़ के हो गया 10,000 से 60,000 और 40,000 1,000 से बढ़ के हो गया 1 जुलाई को 41,000। तो दोस्तों 1 अप्रैल से लेके जून तक, 30 जून तक, मतलब 3 महीने के लिए 50,000 रुपए इंटरेस्ट निकलेगा और फिर जुलाई से 60,000 रुपए निकलेगा, क्योंकि जुलाई से कैपिटल बढ़ चुका है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट इक्वल टू 1 अप्रैल 18 से 30 जून 18, 50,000 इंटू रेट है कितना परसेंट? 10%। 10/100 मल्टीप्लाई बाई 3/12, क्योंकि 3 महीने इस्तेमाल हुआ। देखो जी, अब 1 जुलाई 18 से 30 मार्च 19, ये होते हैं 9 महीने। 50,000 पहले था, 10,000 और जोड़ दिया, ये हो गया 60,000 इंटू 10/100 मल्टीप्लाई बाई 9/12। बच्चों ये आ गया ब्याज 4500 रुपए। दोनों को जोड़ दिया, हमारा आ गया 5750। अब हम बी का निकालेंगे। बी का सेम निकलेगा 4 3 मंथ्स 40,000 पे 10/100 गुना 3/12। सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ करा हुआ है आपको। बच्चों ये आ गया 1,000, दूसरा 4 नेक्स्ट 9 मंथ्स। इसने 1,000 और जोड़ दिया तो 40 और 1 41,000। रेट वही है, महीना हो गया 9। ये आ गया बच्चों 3075, तो 4075। फिर से समझो, ए और बी पार्टनर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। दोनों ने 50,000 और 40,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। 3 महीने बाद 1 जुलाई को ए ने 50,000 को बढ़ा के कर दिया 60,000 और बी ने 40,000 को बढ़ा के कर दिया 41,000। तो पहले 3 महीने के लिए 50,000 पे के लिए निकल गया ब्याज और अगले 9 महीने के लिए 60,000 पे निकल गया। ठीक है, वैसे ही बी के लिए पहले 3 महीने के लिए
40,000 पे और अगले 9 महीने के लिए 41,000 पे। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ता हूं मैं 36। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर वर 24,000 and 18,000 respectively. During the year, Ram drawings and Mohan drawings were 4,000 and 6,000 respectively. Profit before charging interest on capital during the year was 16,000. Calculate interest on capital at the rate 5% per annum. राम और मोहन दो पार्टनर हैं। राम का कैपिटल है 24,000, मोहन का कैपिटल है 18,000। साल के दौरान राम ने निकाल लिया, ड्राइंग कर लिया 4,000 और मोहन ने ड्राइंग कर लिया 6,000 रुपए। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले है 16,000। ठीक है, ध्यान से देखो, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वर, साल के आखिरी में कैपिटल है। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिगिनिंग का कैपिटल होता है उस पे देना होता है। हमें एंड का कैपिटल देना दिया है, हमें बिगिनिंग के कैपिटल पे जाना होगा। बिगिनिंग पे कैपिटल पे जाने के लिए दो चीजों का ध्यान देना होगा। एक कि मेथड कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कैपिटल को मेंटेन करने का। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ ओपनिंग के लिए दो चीजें, एक विड्रॉल को ऐड करेंगे और एडिशनल को माइनस कर देंगे। किसका? हाँ, ठीक है। पर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होगा तो हम क्या क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, कैपिटल विड्रॉल, लॉस, और माइनस क्या क्या करेंगे? प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ऐड हो रखा है तो, ऐड नहीं हो रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए हम माइनस नहीं करते हैं। अब ध्यान से देखो ये क्यों करते हैं। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, 100 रुपए लेके निकले, 10 रुपए कमाया तो अब 110 रुपए हो गया। पर हमें बिगिनिंग में पहुंचना होगा तो जो कमाया उसको माइनस करना होगा। वैसे ही हमारे पास 100 रुपए है, हमने 10 रुपए लॉस कर दिया तो हमारा 90 हो गया। बिगिनिंग पे पहुंचना है तो लॉस को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए वो सारी चीजें जिससे कि कैपिटल बढ़ता है उसे माइनस कर देंगे, जिससे कैपिटल घटा है उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, 11th में भी ये चीज आपने देखा था। अब इस क्वेश्चन को कैसे इसमें करेंगे हम देखते हैं जरा। $36। देखो जी, क्लोजिंग कैपिटल कितना है इनका? ये है राम और ये है मोहन। राम का है 24,000 और मोहन का है 18,000। इसने ड्राइंग करा है, ड्राइंग ऐड करेंगे क्योंकि ड्राइंग करने से कैपिटल घट गया है तो हम ऐड कर देंगे। ड्राइंग से राम का 4,000 और इसका 6,000। लेस करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल एंड वाला दिया हुआ है। एंड का कैपिटल मतलब उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ड्राइंग्स घटा हुआ है। अब दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो इक्वल प्रॉफिट बढ़ता है। 16,000 का प्रॉफिट है, आधा आधा बटा होगा, दोनों में से 8,000 माइनस कर देते हैं। 16,000 का आधा 8,000, ये आ गया 20 और ये आ गया 16। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इस पे। 20,000 का 5% 1,000 और 16,000 का 5% 800। ठीक है जी, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का। सिंपल, आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ये क्या निकल के आ गया? ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में से, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करोगे, लेस क्या कर दोगे? प्रॉफिट। आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। इस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर कराऊंगा आपको 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो दोस्तों, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव
एज ऑन 31 मार्च 2019। नीलकांत कैपिटल 10 लाख, महादेव कैपिटल 10 लाख। नीलकांत करंट अकाउंट 1 लाख, महादेव करंट अकाउंट 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8 लाख। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वर 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2019 is 10 lakhs. Calculate interest on capital 5%. देखो ये बैलेंस शीट देख के तो लग रहा है क्वेश्चन मुश्किल है, बड़ा सा है, पर ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए मैंने बोला था कि आपको ढूंढना है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है फ्लक्चुएटिंग। जब भी दो कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है। अब फिक्स कैपिटल मेथड में देखो दोस्तों, फिक्स कैपिटल मेथड में आपको क्या करना होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विथड्रॉल और माइनस एडिशनल कैपिटल। अब आ जाता है आपका ओपनिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में ना तो विड्रॉल दे रखा है ना एडिशनल कैपिटल देखा। देखो ड्राइंग्स इज नॉट विड्रॉल, विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल यहां पे माइनस करते हैं। ड्राइंग्स अगर ना दिया होगी कैपिटल के अगेंस्ट है, प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट मानेंगे, और प्रॉफिट के अगेंस्ट वाला ड्राइंग्स हम विड्रॉल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना हमें क्लोजिंग में कुछ ऐड करना है ना ही कुछ माइनस करना है, और दोनों का कैपिटल है 10 लाख रुपए, दोनों का कैपिटल है 10 लाख रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 10 लाख बचे 5/100। ठीक है जी, तो ये आ गया 5%, 10 लाख का 5, 2 जीरो काट दो, 0 0 0 0। ये है, नाम क्या है इसका, नीलकांत, और ये कौन है, महादेव। महादेव का भी क्या आ जाएगा, दोनों का सेम आएगा क्योंकि कैपिटल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लॉन्ग और शॉर्ट का बैलेंस शीट दे रखा है। लॉन्ग कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, फिक्स असेट्स, अदर असेट्स। दोस्तों इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट नहीं दे रखा है। इट मीन्स इन दिस केस वी हैव फॉलोड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये नहीं लगेगा। क्या लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस लॉस प्लस विड्रॉल। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये विड्रॉल ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, ये सारा कुछ फ्लक्चुएटिंग में एक ही जगह माइनस हो जाता है। ड्राइंग्स भी लॉस भी सब माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो गया। माइनस क्या क्या करेंगे, प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे, रेमुनरेशन, ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, रेमुनरेशन, ये तीनों चीजें माइनस करेंगे। क्यों, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा होगा, मतलब 100 रुपए वाला कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ के 110 हो चुका होगा, हमें तो 100 पे आना है इसलिए माइनस करा। रेमुनरेशन से भी कैपिटल बढ़ा होगा। रेमुनरेशन क्या होता है, सैलरी, कमीशन। ठीक है, एडिशनल कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ चुका है, 1 लाख से शुरू करा, 50,000 एडिशनल कैपिटल कर दिया, 1.5 लाख कैपिटल हो चुका, पर हमें तो पहले आना है, 1 लाख पे ब्याज निकालना है। ठीक है, तो इसलिए माइनस कर दिया। तो बच्चों इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट दे रखा है। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज फॉलोड, सो वी हैव टू फॉलो दिस वन। ये वाला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो बच्चों हम देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो लिखता हूं मैं क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर इज 38। क्लोजिंग कैपिटल, नाम क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट। ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट।
ठीक है, ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है जी, चलिए इनका क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000 और दूसरे का कितना है 1,40,000। ठीक है, ड्राइंग्स कितना करा है, लॉन्ग ने करा है 40,000, शॉर्ट ने करा है 50,000। एंड ड्राइंग्स लॉन्ग ने 40,000 और शॉर्ट ने 50,000। जोड़ो इसको 1,60,000 और ये 1,90,000। ठीक है, अब प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट है टोटल, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, जिसमें से प्रॉफिट है 1.5 लाख, जिसमें से 1 लाख रिजर्व में डाल दिया, 1 लाख रिजर्व में डाल दिया, बचा कितना 50,000। 1.5 लाख कमाया, 1 लाख रिजर्व में डाला, बचा कितना 50,000। 50,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बांटने वाला प्रॉफिट क्या है 50,000। 1 लाख कमाया, 50,000 रिजर्व में, सॉरी 1.5 लाख कमाया, 1 लाख रिजर्व में, तो बांटने वाला प्रॉफिट इज 50,000। दे in this question profit sharing ratio is not given, and in case profit sharing ratio is not given, profit is distributed equally, and we have distributable profit of 50,000, so we will distribute equally 25,000 25,000। तो प्रॉफिट हमने 25,000 दे दिया होगा और इसको भी 25,000 हमने दे दिया होगा, जो इनके कैपिटल में जुड़ा हुआ है हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया 1,35,000 और ये आ गया 165,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू इंटू 8/100 इंटू 8/100। बच्चों इसका आ गया 10,800 और इसका आ गया 13,200। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 39। Modi and Holly contributes 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital at the rate 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3, and the net profit for the year is 1,500. So distribution of profit, मोदी और भोली ने 20,000 और 10,000 कैपिटल लगाया है, उन्होंने डिसाइड करा कि 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3, 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। अब दो केसेस हैं, द फर्स्ट केस वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब पार्टनरशिप डीड में अलग अलग केसेस होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा। पहला, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा केस, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं बोला हुआ है कि ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अगर लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पर उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 आ गया, पर इस केस में प्रॉफिट 1,500 है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, सिर्फ 1,500। तीसरा केस, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन दैट केस firm either earns profit or incur loss, it has to provide interest on capital to partners, चाहे फर्म प्रॉफिट करे या लॉस करे। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूं, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप दोगे, लेकिन लॉस होगा तो नहीं दोगे, क्योंकि लिखा नहीं है ना कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो दे दोगे, कम होगा प्रॉफिट तो जितना कम होगा उतना ही दोगे, और लिखा होगा चार्ज है तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के केस में देखिए,
38 यानी 39 है। 39 केस में देखिए क्या होता है। ठीक है जी, 39 के केस में देखिए, चलिए प्रॉफिट कितना है 1500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या नाम है इनका, मोली और भोली, मोली भोली, ठीक है। इसका है 20,000 इंटू 6/100, तो ये, और इसका आ गया 1200, ठीक है, 6 दूनी 12, इसका है 10,000 इंटू 6/100, तो ये आ गया दोस्तों 600। इसे 1200 मिलना चाहिए, इसे 600 मिलना चाहिए, दोनों जोड़ के कितना हो गया 1800। प्रॉफिट है 1500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 1800, कैसे दोगे? रुक जाओ, पॉज रखा था, पॉज हो गया था। देखो प्रॉफिट है 1500 रुपए, प्रॉफिट कितना है 1500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है मोली और भोली का। मोली का कैपिटल 20,000, 6% का ब्याज 1200, भोली का कैपिटल 10,000, 6% का ब्याज 600, 1200 और 600 हो जाते हैं 1800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 देना है, पर प्रॉफिट 1500, कैसे दोगे? इस केस में सबसे पहले दोनों का रेशियो निकालेंगे। ये आ गया 12 और 6, अगर काट दें तो 1:2, मतलब इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दैट इज इन रेशियो 2:1, मतलब मोली को 2 हिस्सा मिलेगा और भोली को 1 हिस्सा मिलेगा। अब इससे हमें कितने को बांटना है? 1500 को। 1500 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 1500 गुना 2/3, 1000, और मोली का क्या हो जाएगा, सॉरी भोली का 1500 गुना 1/3, 500। तो हमने क्या करना है कि प्रॉफिट लिख लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेना है। काट दिया 2 जीरो से, 2 ये 2 जीरो इसमें कट गया, इसमें भी कट गया, 12 रह गया और 6 रह गया। 6 को काटा 1 आ गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 2:1 का रेशियो आ गया। मतलब इनके प्रॉफिट जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 2:1 में बटना चाहिए। एंड वी हैव अ लिमिटेड प्रॉफिट ऑफ 1500, सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट 1500 इन द रेशियो 2:1। तो हमने 1500 को 2:1 में बांटा, 1500। क्वेश्चन खत्म। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 40। 40 क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन 40 देखो, अमित एंड भ्रमित started business on 1st April 2018 with capital of 15 lakh and 9 lakhs respectively. On 1st October 2018, they decided that their capital should be 12 lakhs each. The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2019. समझिए, अमित और भ्रमित दोनों हैं पार्टनर, ठीक है। क्वेश्चन है ये 40, ये है अमित, इसका कैपिटल है 15 लाख, और ये है भ्रमित, इसका कैपिटल है 9 लाख, ठीक है। ये कैपिटल, दोनों का कैपिटल कब तक रहना है, कब तक कितना रहा है 30 सितंबर तक। क्यों? क्योंकि इसके बाद 1 अक्टूबर को इन दोनों ने डिसाइड करा कि हम दोनों का कैपिटल हो जाएगा 12 लाख। इसका मतलब अमित का कैपिटल 1 अक्टूबर को 3 लाख से घट जाएगा, और भ्रमित का कैपिटल 1 अक्टूबर को 3 लाख से बढ़ जाएगा। तो अमित के लिए हम पहले 6 महीने पे 15 लाख पे निकालेंगे कैपिटल पे ब्याज, और
सॉरी 6 महीना हो गया ना, हाँ, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 15 लाख पे अमित के लिए निकलेगा और अगले 6 मंथ्स के लिए 12 लाख, क्योंकि ये अक्टूबर से मार्च तक इसका कितना रहना है 12 और इसका भी कितना रहना है सेम ही रहना है। तो अमित का 15 लाख पे 6 महीने के लिए और 12 लाख के पे 6 महीने के लिए, भ्रमित का 9 लाख पे 6 महीने के लिए और 9 लाख से बढ़ के क्या हो गया 12, तो 12 लाख पे 6 महीने के लिए। तो इसे हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान से देखो बच्चों। अमित 15 लाख गुना 6/100 गुना 6/12, 6% का ब्याज है, 8% का ब्याज है, ठीक है, 8% का ब्याज है दोस्तों। तो ये आ गया 60,000 रुपए। अब इसका 6 महीने बाद घट के कितना हो गया 12 लाख, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। $48,000, 48 और 60 कितना होता है 1,08,000। अब भ्रमित का निकालते हैं, भ्रमित का पहले 9 लाख था, 9 लाख पे 8%, 6 महीने के लिए 36,000 रुपए और इसका फिर 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को बढ़ा के हमने कितना डिसाइड कर लिया कि दोनों का ही 12 करना है, 6/12, 48,000 रुपए, 36 और 48 0 0 0 84,000 रुपीज। सिंपल था। पहले 6 महीने के लिए इनका कैपिटल 15 लाख और 9 लाख था, 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को हमने डिसाइड करा कि दोनों का 12 कर देंगे, तो इसका भी 12 हो गया, उसका भी 12 हो गया। तो दोस्तों 6 महीने के लिए जो है इसका 15 और इसका 9 उस पे निकल गया, और अगले 6 महीने के लिए जब दोनों का 12-12 हो गया उस पे निकल गया, और दोनों का ब्याज हमने निकाल दिया। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है। क्वेश्चन 41 इज होमवर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच।